मैडम, जिस तरीके से अभी बात आ रही है, लगातार आपसे युवा जुड़ रहे हैं। युवा कितना भरोसा कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में युवा का रास्ता जो वो है साफ होगा? देखिए, 100 मांगों के साथ विशेष करके मैं इस आंदोलन में जुड़ी हूँ। राज्य सरकार का उसमें सहयोग मिला और अब तो सरकार के प्रयास से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 10% बिजली जो उन लोगों का उत्पादन है, हम लोगों को वो गोड्डा के सिर्फ गोड्डा के लिए चाहिए। जब अडानी लगने की बात हुई तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन गोड्डा की जनता की भावना ये थी कि आज अगर गोड्डा में कोई इंडस्ट्री लगता है तो उससे गोड्डा का फ़ायदा है। जो पिछले दिनों जो कदम उठाया है, काफी सराहनीय कदम है। क्या विश्वास करे युवा की रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपके साथ आशुतोष आनंद। आज हमारे साथ महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह है। बीते दिन इन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए जो है बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ी थी और काफ़ी युवा जो है सामने आए थे और इनके पास जो है अपनी दुख दर्द को लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नमस्कार मैडम। युवाओं की जो स्थिति है अभी झारखंड में, जिस तरीके से बेरोजगार हैं, गोड्डा जैसे जिले में कल कारखानों की कमी नहीं है, फिर भी जो है युवा बेरोजगार हैं और आपने जो पिछले दिनों जो कदम उठाया है, काफ़ी सराहनीय कदम है। क्या विश्वास करें युवा की रोजगार मिल पाएगा युवाओं को? देखिए, बेरोजगारी का की क्या हालत है वो हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। देश में आज सबसे ज़्यादा पिछले 45 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर है वो आज के समय है। हमारा राज्य भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार ने इस केंद्र सरकार के रहते हुए भी, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट की बात हो, चाहे सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए स्कीम्स की बात हो, इन सभी काम को राज्य सरकार ने बहुत बखूबी निभाया है। रोज़गार, नौकरी हमारे सरकार की प्राथमिकता में है। वो हम लोगों ने ये साबित कर दिया इस बात से, इस निर्णय से ही, कि 75% जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार जो है, जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको उसमें 75% लोगों को काम देना है। एक स्लैब तय किया गया है कि इतने सैलरी तक का काम हमारे यहाँ झारखंड के युवा ही करेंगे। इसको लागू करने का समय आ गया है। मेरी इस पर लंबी चर्चा मुख्यमंत्री जी से भी हुई, कल भी हम लोगों की बात हुई और आपने उनके सरायकेला के सरकार आपके द्वार, जो अब सरकार आपके द्वार के ख़त्म होने के चरण में जो कैंप था, सरायकेला में उन्होंने खुद कहा है कि हम लोग कैंप लगा करके युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। जिस तरीके से हम लोग सरकार आपके द्वार में पहुँचे, हम लोगों ने पेंशन, आवास, राशन, इन सब जुड़ी हुई समस्याओं से सरकार आपके द्वार में उसका निदान किया था और आने वाले दिन में हम लोग युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, सिर्फ अडानी की ही बात नहीं है, इस राज्य में पहले भी जो झारखंड के लोग हैं उन लोगों को रोज़गार के अवसर से, चाहे नौकरी के अवसर से दूर रखा गया है। लोगों को लगता है कि हम यहाँ आएँ, यहाँ की खनिज संपदा का इस्तेमाल करें, यहाँ के ज़मीन का हम इस्तेमाल करें, यहाँ हम लोग पोल्यूशन क्रिएट करें, चाहे और भी कई सारी परेशानियाँ किसी इंडस्ट्री के लगने पर होती है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, आज झारखंड में कोई बड़े निवेश करने की स्थिति में नहीं है तो बाहर से लोग आकर के निवेश कर रहे हैं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के अगर वो निवेश होगा, आप कारखाने लगाएंगे और यहाँ के लोग उसमें काम करेंगे, यहाँ की ज़मीन आप लोग लेकर के वहाँ कारखाने लगाएंगे, तो यहाँ के लोगों को काम दे करके जो एक कोलैबोरेशन में इंडस्ट्री चलेगी वो ज़रूर सफल होगी। आप देख लीजिए, किसी भी राज्य में कोई भी इंडस्ट्री तब तक नहीं चल पाता जब तक वहाँ के लोकल लोगों का साथ सहयोग नहीं होता। जब अडानी लगने की बात हुई तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन गोड्डा की जनता की भावना ये थी कि आज अगर गोड्डा में कोई इंडस्ट्री लगता है तो उससे गोड्डा का फ़ायदा है। हम लोग जिलाध्यक्ष रहते हुए ऊर्जा पॉलिसी में बदलाव के लिए प्रयास किए और राज्य ने किया भी, तो अडानी बाध्य हुआ कि हम 25% जो अपने प्रोडक्शन का जो बिजली है वो हम लोग झारखंड राज्य को देंगे। वो आज जो अपने उत्पाद से नहीं दे रहे, वो खरीद के दे रहे हैं, राज्य सरकार को दे रहे हैं। 2 मांगों के साथ विशेष करके मैं इस आंदोलन में जुड़ी हूँ। राज्य सरकार का उसमें सहयोग मिला और अब तो सरकार के प्रयास से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 10% बिजली जो उन लोगों का उत्पादन है, हम लोगों को वो
सिर्फ गोड्डा के लिए चाहिए। गोड्डा में बिजली की ऐसे भी बहुत कमी होती है, ये बड़ी पहल है कि गोड्डा को 10% बिजली चाहिए। जो 25% आप राज्य को दे रहे हैं, राज्य सरकार अपने हिसाब से बांटे, लेकिन उसके अतिरिक्त 10% बिजली जो 1600 मेगावाट की बात है, तो हमें 160 मेगावाट मिलेगा, तो पूरे ज़िले की जो बिजली की व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएगी। इसकी वजह से और भी कल कारखाने लग सकते हैं कि बिजली की व्यवस्था नहीं होने के चलते कई सारे मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो बच्चे अपने लोन लेकर के इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, वो नहीं चल पाता है बिजली की किल्लत की वजह से। एक मांग हम लोगों की ये है अडानी से, और दूसरी मांग ये है कि भाई पता तो चले कि आखिर आप प्लांट लगा रहे हैं 1600 में। हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सबको आइडिया है, एक प्रपोजल बनता है, सारा डिटेल्स होता है कि इतनी संख्या में हम लोगों को यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करना है। उसमें कुछ टेक्निकल लोग होंगे, कुछ स्किल्ड होंगे, कुछ सेमी स्किल्ड होंगे, कुछ अनस्किल्ड लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक स्लैब तक तो गोड्डा के लोग, अब उसमें अगर अनुभव का आप लगाएंगे, कोविड के वक्त किसको अनुभव मिल सकता था? बच्चे पढ़ करके बेरोज़गारी में बैठे हुए हैं। और अगर अनुभव की ही बात है तो आप लोगों को ट्रेन करिए, उनकी इंटर्नशिप कराइए, उनको ट्रेन करिए उन कामों के लिए जो वहाँ लोग सीख करके तुरंत रोज कर सकते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अनट्रेंड लोग हैं तो उनको इंटर्नशिप के द्वारा ट्रेंड कीजिए, लेकिन लीजिए तो गोड्डा के लोगों को ही लीजिए, ताकि गोड्डा के लोग जो है बेरोजगार ना हो। 75% जो बात कही गई है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, वो मिल जाए। मैडम, जिस तरीके से अभी बात आ रही है, लगातार आपसे युवा जुड़ रहे हैं, युवा कितना भरोसा कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में युवा का रास्ता जो है साफ होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गोड्डा के युवाओं का कि एक आह्वान पर मुझे भी उम्मीद नहीं थी। नियोजनालय के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से जब चर्चा होने लगी, कभी भी वो लोग जॉब फेयर लगाते थे तो सबसे अधिक संख्या जो वहाँ उस समय वहाँ उन लोगों के यहाँ निबंधित हुआ वह 600 का था। लेकिन एक आह्वान पर 8000 गोड्डा के युवाओं ने और आसपास के लोगों ने वहाँ पर उस दिन अपना बायोडाटा जमा किया है। और मुझे लगातार उसके बाद भी कई सारे युवा, मान लीजिए दूसरी जगह का, मुझसे एक युवा ऐसा आकर के मिला, बोला कि मैं अडानी के गुजरात के किसी लोकेशन पर काम करता हूँ, लेकिन मेरे घर के बगल में अब खुला है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ वापस आना है। तो सबसे पहले तो मैं युवाओं का धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने एक आह्वान पर वहाँ पहुँचे, मेरा साथ दिया। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, आप तो हमारे संघर्ष के समय से जानने वाले हैं आशुतोष जी, किसी भी मुद्दे को लेकर हम लोग आधे रास्ते में छोड़े नहीं। कुछ ऐसे हैं जो हम लोग के स्तर पर हो जाना है, उसका हम लोगों ने निदान किया है। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार को नीतिगत फैसला लेना होता है, और कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो राज्य सरकार तक का तो जितना मामला है, मुझे पूरा भरोसा है, और मुख्यमंत्री जी भी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसको तरीके से अच्छे से कराएंगे। और नेक्स्ट फेज़ जो कैंप्स का होगा, जो सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, वो रोज़गार को लेकर के होगा। 8000 जो लोगों ने अपना बायोडाटा उस दिन जमा किया है, उनके निबंधन की प्रक्रिया चल रही है, विभाग उसमें लगा हुआ है। और जिला प्रशासन के द्वारा भी उस दिन भी वहाँ अडानी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, और जिला प्रशासन ने उसके बाद बुला करके भी उन लोगों की बैठक की है। जो नियम था, जो ये कानून बना 75% लोगों को रोज़गार देने की बात, स्थानीय लोगों को, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सब सेट किया गया है, और उसमें एक समय सीमा भी तय किया गया है कि 60 से 90 दिन की बात है। उस पर जो है हम लोग जिला प्रशासन से लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि अडानी पावर प्लांट में अगर 100 नौकरियां होंगी तो उसमें 75 लोग गोड्डा के होंगे, और ये हम लोग ज़रूर सुनिश्चित कराएंगे। उसके लिए चाहे आप जानते हैं, हम लोग को तो जब विपक्ष में थे तब भी आंदोलन करते थे, सरकार में भी जब जनता के लिए, और यहाँ तो युवाओं की बात है, बढ़ चढ़कर उन्होंने हमारा साथ दिया है चुनाव में भी, और उनके भविष्य से ही हमारे राज्य का भविष्य बनना बिगड़ना है, तो उनके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। मतलब आने वाले दिनों में युवाओं का रास्ता जो है वो साफ होने वाला है। लगातार दीपिका पांडे सिंह जो है युवाओं के लिए जो है आगे बढ़ चढ़कर सरकार से भी लड़ने का काम करती हैं। अब है इंतज़ार युवाओं को कि कब आखिर ये बहाली होगा और कब युवाओं का रास्ता साफ होगा। तो मैं बता दूं कि जल्द ही ये रास्ता साफ होने वाला है, और युवाओं की जो बेरोजगारी है वो जल्द ही खत्म होने वाली है।